नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में मानसून आने में है देरी, जाने कब से होगी प्री मानसून बारिश। झारखंड में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। लगातार बढ़ते तापमान के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग इस इंतजार में हैं कि कब मानसून आए और गर्मी से राहत मिले। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी इंतजार थोड़ा लंबा है। दरअसल केरल में अब तक मानसून नहीं आया है। इस बार मानसून तय तिथि से करीब 5 दिन देर आने का अनुमान है। इसका असर झारखंड पर भी पड़ेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन 2025 पदों पर निकाली भर्ती। झारखंड में 2025 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके तहत नियमित पदों पर 2017 और उसके बैकलॉग 8 पदों पर बहाली होगी। इसके ऑनलाइन आवेदन 20 जून से 19 जुलाई तक भरे जाएंगे। 21 जुलाई तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा, जबकि फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तारीख 23 जुलाई तय की गई है। 25 से 27 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़कर किसी भी अशुद्ध जानकारी को संशोधित कर सकेंगे। गर्मी में झारखंड के लोग पी गए 386 करोड़ की शराब, हुई रिकॉर्ड तोड़ बिक्री। राजधानी रांची सहित राज्य भर में एक तरफ जहां सूरज की तपिश ने लोगों को परेशान किया, वहीं दूसरी तरफ इस गर्मी से राहत पाने के लिए शराब के शौकीनों ने इतने जाम छलकाया कि बीते महीने रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई। शराब की हुई रिकॉर्ड बिक्री ने उत्पाद विभाग की आय में भी इजाफा किया है। एक्साइज असिस्टेंट कमिश्नर विनोद रवानी ने बताया कि इस बार मई के महीने 62 करोड़ का टारगेट था, जिसे विभाग ने 70 करोड़ से ज्यादा वसूली कर पूरा किया। झारखंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान को लेकर जाने बड़ा अपडेट। झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इस माह के अंत तक सत्र में 2022 से इसका भुगतान कर दिया जाएगा। आदिवासी कल्याण विभाग के आयुक्त ने इस संबंध में आश्वासन दे दिया है कि इससे राजधानी रांची के करीब 40,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। झारखंड में वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव सीएम हेमंत सोरेन को भेजा जाएगा। राज्य सरकार जल्द ही वित्त आयोग का गठन करेगी, इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि मुख्यमंत्री को आयोग के गठन का प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा पंचायत राज व्यवस्था के तहत राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को पूरा नहीं करने वाले राज्यों को वित्त वर्ष 2024-26 का अनुदान नहीं मिलने से संबंधित सूचना मिलने के बाद वित्त आयोग के गठन को लेकर वित्त विभाग रेस हुआ है। झारखंड के देवघर, दुमका व जामताड़ा में इंडस्ट्रियल एरिया का होगा विकास। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार से देवघर, दुमका व जामताड़ा के इंडस्ट्रियल एरिया का विकास किया जाएगा। इससे इसकी तस्वीर बदल जाएगी। इन स्थानों पर आधारभूत संरचनाओं का विकसित किया जाएगा। इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क, नाला व चहार दीवारी का निर्माण किया जाएगा। इन तीनों जिलों में करीब 150 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जियाडा ने लैंड बैंक बना लिया है। झारखंड में अब स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड में प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मेरिट लिस्ट तैयार करने के प्रावधान में बदलाव किया है। नियमावली में किए गए बदलाव में कहा गया कि अभ्यर्थी जिस विषय से शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय में सहायक आचार्य की नियुक्ति के पात्र होंगे। किए गए प्रावधान में कहा गया कि राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर ही नियुक्ति में जिलावार आरक्षण रोस्टर का प्लान किया जाएगा। झारखंड के जूनियर इंजीनियरों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीटों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित जूनियर इंजीनियर के 1500 से ज्यादा पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया से शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले ही उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल जेएसएससी ने सीटों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है। ये रिक्त सीट खान निरीक्षक के पदों पर बहाली के लिए है। इसके लिए 34 सीटें निर्धारित है, जिसमें 32 नियमित बहाली है, जबकि 2 सीटें बैकलॉग के जरिए भरी जाएगी। झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक 10 जून को नीतिगत फैसलों पर होगा मंथन। झारखंड राज्य समन्वय समिति की पहली औपचारिक बैठक 10 जून को समिति के अध्यक्ष सह सांसद शिबू सोरेन की अध्यक्षता में 11 बजे से होगी। बैठक में सरकार के नीतिगत फैसलों और वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमों पर गहन मंथन होगा। समन्वय समिति नीतिगत मामलों को लेकर सरकार को सुझाव देती है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के संयुक्त सचिव ने बैठक की सूचना अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों को भेजी है। झारखंड सरकार ने जनभावना के अनुरूप पिछले 3 साल के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय लागू हो चुके हैं।
झारखंड के गवर्नर बोले, राज्य सरकारों के रहमो करम पर नहीं चलेगा संविधान। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि देश का संविधान राज्य सरकारों के रहमो करम पर नहीं चला सकता। राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव के सवाल पर गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि शक्तियों की एक लक्ष्मण रेखा होती है और उसे किसी को पार नहीं करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि मैं मानता हूं कि राज्य सरकारें राज्यपाल की दया पर नहीं चलेगी, लेकिन ये भी जोड़ना चाहूंगा कि फिर देश का संविधान भी राज्य सरकारों के रहमो करम पर नहीं चलेगा। झारखंड की प्रीति लकड़ा को एसजीएफआई राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। झारखंड की प्रीति लकड़ा ने राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य जीता। भोपाल में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक के साथ झारखंड का खाता खुला। गौरतलब है कि प्रीति लकड़ा ने ट्रिपल जंप इवेंट में कांस्य जीता है। उन्होंने 11.59 मीटर छलांग लगाकर तमगा हासिल किया। बता दें कि प्रीति झारखंड सरकार के आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की प्रशिक्षु एथलीट है। इसी वर्ष जूनियर फेडरेशन कप में भी प्रीति ने रजत पदक जीता है। 34 घंटे तक चला ईडी का मैराथन छापा खत्म। झारखंड, बंगाल, बिहार के कारोबारियों में हड़कंप। बिहार के बालू खनन में हुई गड़बड़ी के मामले में हजारीबाग और धनबाद में ईडी की छापेमारी लगातार 34 घंटे तक जारी रही और ईडी की टीमों ने कारोबारियों के घरों से बालू कंपनी ब्रॉडसन कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड और आदित्य से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। जानकारी के मुताबिक ईडी ने धनबाद के 3 अलग अलग ठिकानों से 1.5 करोड़ रुपए की नकदी भी बरामद की। ईडी ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव संजय सिंह के आवास पर भी छापा मारा। अमेरिका ने जमकर की सराहना। दुनिया के मंच पर भारत से दोस्ती बनेगी बड़ी मिसाल। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। वे 22 जून को अमेरिका के आमंत्रण पर राजकीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उनके सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और देश की प्रथम महिला जिल बाइडेन रात्र भोज पर भी आयोजित करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा से पहले अमेरिका ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानते हुए अपना सच्चा साझेदार बताया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा के साथ ही व्हाइट हाउस के अधिकारियों से लेकर भारत प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन की शीर्ष अधिकारी तक भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा को काफी अहम मान रहे हैं। यह दर्शाता है कि भारत की दुनिया में कितनी धमक है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के जरिए शहर से जुड़ेंगे झारखंड के गांव। बोकारो जिला के गांव अब शहर संपर्क से जुड़ेगा। मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय व तय रूट में आने में बहुत कम पैसा खर्च करना होगा। इस संबंध में झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की समीक्षा बैठक हुई। डीसी कार्यालय में हुई बैठक में प्रखंड स्तर पर तय किए गए रूट की समीक्षा हुई। सभी बीडीओ को रूट चार्ट बनाकर प्रस्ताव देने को कहा गया, जिससे गांव के किसान, मजदूर, छात्र छात्राओं को शहर तक आने में सुविधा होगी। छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, किसानों के लिए बाजार व मरीजों के लिए अस्पताल तक पहुंचना सुलभ होगा। योजना में शामिल होने वाले वाहन मालिकों को भी सरकारी टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। पहलवानों के विवाद को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा, 15 जून तक जांच पूरी करेगी पुलिस। लंबे समय से आंदोलन कर रहे पहलवानों ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया की अगुवाई में बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए ये बैठक अनुराग ठाकुर ने बुलाई थी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहलवानों की तरफ से बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक सहित अन्य पहुंचे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बहुत अच्छे वातावरण में पहलवानों के साथ बातचीत हुई। जो आरोप लगाए गए हैं उस पर 15 जून तक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। मिशन मोड पर पार्टियां। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल कमर कस रहे हैं। भाजपा मिशन 2024 के मोड पर है, वहीं कांग्रेस ने भी कार्य योजना बनाई है और दम लगा रही है। भाजपा ने अपने केंद्रीय नेताओं से लेकर सांसद, विधायक, पदाधिकारी और बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक के लिए काम बांट रहे हैं। 1 महीने में 16 कार्य योजना पर पार्टी काम कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों के इर्द गिर्द पार्टी का अभियान होगा। रांची से मुंबई जाना हुआ महंगा। फ्लाइट टिकट का रेट जानकर उड़ जाएंगे होश। अगर आप इन दिनों फ्लाइट से कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। दरअसल उड़ानों की कीमतें अचानक से आसमान छूने लगी है। किराया इतना बढ़ गया है कि डोमेस्टिक फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट से भी ज्यादा महंगी हो गई है। विशेष तौर पर अगर आप 24 घंटे पहले रांची से मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु सहित अन्य जगहों के लिए फ्लाइट बुक करते हैं तो आपको भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी। झारखंड में चिपको आंदोलन। पेड़ों से लिपटी महिलाएं पेड़ कटाई का किया विरोध। झारखंड में पेड़ों को काटने की योजना के खिलाफ रामगढ़ के बूढ़ा खां वन क्षेत्र महिलाएं गोल बंद हो गई हैं। महिलाएं चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों से लिपटकर उन्हें काटने की योजना का विरोध कर रही है। महिलाओं का आरोप है कि यहां एक निजी कंपनी के विस्तार के लिए पेड़ काटे जाएंगे। इसके लिए उन्हें चिन्हित करने का काम शुरू हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि 1 दिन पहले ही विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली गई और मात्र 24 घंटे के बाद ही वन क्षेत्र के पेड़ों को काटने की तैयारी
की जाने लगी। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद दक्षिण पूर्व जोन में 80 ट्रेनों का परिचालन रद्द। बालासोर में ट्रेन हादसे के 4 दिन बाद भी बंगाल ओडिशा रेल मार्ग पर यात्री ट्रेनों का परिचालन सामान्य नहीं हो पाया है। इससे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं दक्षिण भारत मार्ग के सैकड़ों यात्री परेशान हैं। दक्षिण पूर्व जोन से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार और बुधवार को विभिन्न मार्गों की 80 ट्रेनों का परिचालन रद्द है। गौरतलब है कि ओडिशा के बालासोर स्थित बहनागा रेलवे स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस के बेपटरी होकर एक अन्य ट्रेन के टकरा जाने से 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। रेल मंत्री और प्रधानमंत्री ने खुद घटनास्थल का दौरा किया था। झारखंड के बोकारो में टला बड़ा रेल हादसा। झारखंड के बोकारो में बड़ा रेल हादसा टल गया। संथल-डीह में रेलवे क्रॉसिंग के गेट पर ट्रैक्टर ट्रॉली रेलवे ट्रैक और गेट के बीच फंस गया था। इस दौरान नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस यहां से गुजर रही थी, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया और बड़ा हादसा टल गया। झारखंड के गढ़वा में 20 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 50 यात्री घायल, 15 की हालत गंभीर। झारखंड के गढ़वा में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में दर्जन भर लोग घायल हैं। मंझी गांव से गढ़वा जा रही सिंगरा नाम की बस कांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत घोड़दाग मोड़ के पास 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस में सवार मजगामा गांव निवासी तेतरी देवी ने बताया कि वह बस की पिछली सीट पर बैठी थी। चालक ने शराब पी रखी थी और काफी तेज गति से बस चला रहा था। यात्रियों ने कई बार उसे धीमे ड्राइव करने को कहा, लेकिन उसने सलाह को अनसुना कर दिया और आखिरकार बस दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसा कितना भीषण था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस के चारों पहिए ऊपर थे। दक्षिण में नए दोस्त तलाश रही बीजेपी, देवगौड़ा ने दिखाई दिलचस्पी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए एक तरफ विपक्षी एकता की कवायद हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने गठबंधन का कुनबा बढ़ाने में जुट गई है। डीटीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के संग दोस्ती की सहमति बनने के बाद अब एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस के साथ बीजेपी 2024 के चुनाव में गठबंधन कर सकती है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट फाइनल में काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे खिलाड़ी। दरअसल ओडिशा के बालासोर जिले में एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। यहां बहनागा रेलवे स्टेशन के पास 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई थी। इस हादसे में 278 लोगों की मौत, जबकि करीब 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। ये टक्कर कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच हुई थी। हालांकि अब स्थिति बहाल कर ली गई है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इसी घटना के लिए संवेदना प्रकट करते हुए भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने ब्लैक आर्म बैंड बांध रखी है। मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों ने हादसे में जान गंवाने वालों के लिए 2 मिनट का मौन रखा था। एनआईए ने पलामू में 2 हार्डकोर नक्सलियों के घर चलाया सर्च ऑपरेशन। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन एमसीसी के हार्डकोर माओवादी जोनल कमांडर रामप्रसाद यादव उर्फ प्रसाद जी और सब जोनल कमांडर अभिजीत यादव के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान एनआईए को नक्सली अभिजीत यादव के घर से नक्सली संगठन की अहम सुराग सहित कई दस्तावेज हाथ लगे हैं। मनीष सिसोदिया को याद कर भावुक हुए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन दिनों आबकारी नीति मामले में अनियमितता को लेकर जेल में बंद है। बुधवार को एक कार्यक्रम में उन्हें याद करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आज मनीष जी की बहुत याद आ रही है। ये उन्हीं का सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। मनीष जी को झूठे आरोप लगाकर उन्होंने जेल में डाल दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा ये सब उनका सपना था, लेकिन केंद्र सरकार चाहती है कि शिक्षा क्रांति को खत्म कर दे, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।